मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी एक आंच की कसर, एपिसोड 92। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। अरे महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था। और जैसा हम देख चुके हैं, बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वह लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार बस कमाल कर दिया। दूसरे महाशय बोले, कमाल? ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर बस व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे महाशय बोले, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई किसी और खुर्राट पर। चौथे महाशय बोले, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें महाशय बोले, खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वाले का भी कुछ है? पहले महाशय बोले, लड़की वाले का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे बोले, सारा दोष ईश्वर का है जिन्होंने लड़कियां पैदा करी। क्यों? पांचवें महाशय बोले, मैं ये नहीं कहता। न सारा दोष लड़की वाले का है न सारा दोष लड़के वालों का। दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न देता तो उसे ये शिकायत करने का भी तो कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए। चौथे महाशय बोले, हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। पांचवें बोले, तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद जी बोले, ये भी एक लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले साहब बोले,
महाशय, आपकी बात तो निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे महाशय बोले, 20,000 की रकम छोड़ दी। क्या बात है, क्या बात है। यशोदानंद जी बोले, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा, पर हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं और इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूं। मैं उसे तोड़ना भी चाहूं तो मेरी आत्मा नहीं तोड़ने देती। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपए ले लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूं। पांचवें साहब बोले, अब की कॉन्फ्रेंस में आपको सभापति न बनाए तो फिर कॉन्फ्रेंस का घोर अन्याय है। यशोदानंद जी ने जवाब दिया, अब मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मनसद पर ला बैठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू कर दिया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। व्याख्यान पहले से ही लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे। सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथों से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोह तोड़ शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका व्यक्त की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद जी ने जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोग ही धन पर गिरने वाले मुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वे सब मुर्दा फरोश हैं, इत्यादि इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार।
आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तो कहां से उठा लाया शैतान? जा वह कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था। एक महाशय बोले, अरे पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे बोले, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। तीसरे सज्जन बोले, अब जलसा बर्खास्त कीजिए यशोदानंद जी, मैं तो चला। चौथे बोले, यहाँ भी चलते हुए। यशोदानंद जी बोले, अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले सज्जन बोले, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने ये कागज कहाँ से पाया? परमानंद बोला, बाबूजी ने ही तो लिखकर अपनी मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद जी बोले, वे ये कागज था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों ये कागज निकाल लिया? परमानंद बोला, मुझे मेज पर कोई कागज नहीं मिला। अरे तो मुझसे क्यों नहीं कहा सुअर, ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज ऐसी खबर लेता हूं कि तुम भी याद रखोगे। पहले सज्जन बोले, ये आकाशवाणी है। दूसरे बोले, इसको लीडरी कहते हैं मियां, कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे सज्जन बोले, शर्म आनी चाहिए, ये त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथे बोले, मिल तो गया था पर एक आंच की कसर रह गई। पांचवें, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक बोले, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालीमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरे बोले, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। अरे लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरे बोले, मक्कार का मुंह काला। चौथे साहब बोले, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी उसकी कलई खुल ही गई, बस एक कांच की कसर रह गई।